बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, गहरे और रहस्यमयी झील में 3 मछलियां रहती थीं। धीमा, चतुर और विवेकी। तीनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। धीमा नामक मछली थोड़ी आलसी और बेपरवाह थी। चतुर को अपनी चतुराई पर बड़ा गर्व था। वह हमेशा मुश्किलों से निकलने का तरीका ढूंढ ही लेती थी। और विवेकी मछली बहुत शांत, दूरदर्शी और गंभीर स्वभाव की थी। वह कभी जल्दबाजी नहीं करती थी, लेकिन हर चीज की गहराई से जांच करती थी। झील सुंदर थी, लेकिन कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। झील के किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ नावघर था। कहते थे कि उसमें रात को रोशनी जलती है और पानी के अंदर कोई परछाई हरकत करती है। मछलियों को कभी कभी झील में लोहे की गूंजती आवाजें आती थीं, जो कहीं से आती और कहीं गायब हो जाती। धीमा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भूत वूत कुछ नहीं होते, वह हंसती। चतुर इन बातों को सोचती थी, लेकिन नजरअंदाज कर देती। पर विवेकी अक्सर देर रात तक जागती रहती और झील की सतह से ऊपर देखती, उस नावघर की ओर। एक दिन विवेकी ने देखा, झील के किनारे एक इंसान आया। वह कुछ चमकती चीजें पानी में डाल रहा था और कोई यंत्र लगाकर चला गया। विवेकी को शक हुआ। अगली सुबह विवेकी ने दोनों मित्रों को बताया कि इंसान झील में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। शायद मछली पकड़ने के लिए कोई चाल है, विवेकी बोली। डरपोक मत बनो, धीमा बोली। यह झील बहुत बड़ी है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चतुर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसने कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं निकलने का रास्ता ढूंढ ही लूंगी। लेकिन विवेकी ने तय किया, वह इस झील को छोड़कर दूसरी झील में जाएगी। मैं आज रात ही निकल जाऊंगी, उसने कहा। धीमा और चतुर ने उसका मजाक उड़ाया। डरकर भागना बुद्धिमानी नहीं, धीमा बोली। लेकिन विवेकी ने बिना कुछ कहे झील छोड़ दी। वह अंधेरे में ही दूसरी तरफ के सुरंगनुमा रास्ते से निकल गई। अगली सुबह झील में हलचल थी। इंसानों की नावें आईं और उनके साथ आया एक रहस्यमयी मछुआरा। लंबा, पतला, चुप। उसके साथ थे कुछ मशीन जैसे उपकरण। धीमा पानी में मस्ती कर रही थी। चतुर छिपी हुई थी, लेकिन जाल डाले गए। धीमा को कुछ समझ नहीं आया और वह फंस गई। वह छटपटाई, लेकिन देर हो चुकी थी। चतुर को खतरे की भनक लग गई। उसने अपनी चालाकी से कीचड़ में छिपकर समय बिताया और जब इंसान चला गया तब बाहर आई। धीमा को खोने का दुख तो था, पर उसे अपनी जान प्यारी थी। चतुर ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे झील का पानी बदलने लगा। उसका रंग गाढ़ा और बदबूदार हो गया। मछलियां गायब होने लगीं। एक रात चतुर ने झील की गहराई में कुछ देखा। एक बड़ी मशीन काम कर रही थी और झील के नीचे एक सुरंग बनाई जा रही थी। वह नावघर से जुड़ा था। यह झील एक प्राचीन सुरंग के ऊपर बनी थी, जिसके नीचे छिपा था राजा अश्वमेध का खजाना। इंसान उस खजाने तक पहुंचने के लिए मछलियों को हटाने आए थे। मछलियां सिर्फ बाधा थीं। चतुर अब डर गई थी। उसने झील के बाकी बचे जीवों को सतर्क किया। हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा, उसने पुकारा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मशीनों ने झील को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऑक्सीजन कम होने लगी और जीव दम घुटने लगे। चतुर ने झील छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सभी रास्ते बंद हो चुके थे। तभी किसी ने उसका फिन पकड़ा। वह थी विवेकी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, उसने कहा। मैं जानती थी कि इंसान वापस आएंगे। मैंने दूसरी झील के राजा से मदद मांगी है। अगली सुबह झील में 2 मछुआरे उतरे, पर उन्हें झील में हलचल मिली। हजारों मछलियां एक साथ ऊपर आईं और उनके पीछे आए बड़ी बड़ी मगरमच्छ और दूसरे जलजीव। वे सब लड़ने आए थे। मछुआरे भागने लगे। मशीनें उलझ गईं। एक विस्फोट हुआ और नावघर ध्वस्त हो गया। लेकिन इस लड़ाई में चतुर ने अपनी जान गंवा दी। उसने मशीन को रोकते हुए अपना जीवन दे दिया। अब झील फिर से शांत थी। विवेकी दुखी थी, लेकिन गर्व भी था। चतुर ने अपनी जान देकर सभी को बचाया। धीमा की लापरवाही और चतुर की बहादुरी, दोनों से उसे सबक मिला। झील के नीचे का खजाना अब भी वहीं था, लेकिन विवेकी ने सबको सच बताया। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना होता है जीवन की समझ और समय पर लिया गया निर्णय। झील के नए राजा ने झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित करवा दिया। इंसानों को वहां आने से मना कर दिया गया।